जल्दी से पूरा कीजिए। कितनी भी बातें आप कहे, ये जस्टिफाई नहीं करता है कि इसकी वजह से जाके टी शर्ट खोल दिया। देवेंद्र सिंह एक डीएसपी था जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को गाड़ी में बैठाकर चला था, वो अरेस्ट हो गया था और 90 दिन तक ये निकम्मी सरकार, बोगस सरकार, ये टॉयलेट पेपर वाली सरकार उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई, उसको जमानत हो गई और जांच एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। सरकार ने बताया, रुकिए आलोक जी, देश बीजेपी वालों के बिहाफ पे बैठते हैं ये लोग, इनकी पार्टी इनको मना करती है कि नहीं बैठेंगे। पहले प्रवक्ता बन के बैठते थे, अभी प्रवक्ता भी नहीं लिखते, नेता लिखने लगे। ठीक है मिश्रा जी, स्टूडियो का ही ऑडियो डाल कर दिया, पूछिए। ये बीजेपी की बी टीम को चुप कराइए। चलिए चलिए बोलिए। बीजेपी के एबीसी और जेड सारी टीमों कुछ करना है। ये व्यक्ति बहरूपिया है, बीजेपी का टीम, ये व्यक्ति बहरूपिया है। ये व्यक्ति कुछ दिन पहले जेडीयू का प्रवक्ता था, फिर ये नेता था, अब ये राजनीतिक विश्लेषक हो गया। ये बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मैं और को लोगों को भी निर्वस्त्र करूंगा। बीच में कोई ना बोले, नहीं तो पजामे पे भी जाऊंगा। रुकिए जरा एक बार, देखिए आपकी आवाज जा रही है, पूरी कीजिए। तो शौकी है। देखिए बात ये है अंजना जी, बात ये है कि जेएनयू के अंदर जिस तरह पर गलत सीडी चलाई गई थी, उस समय पर भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि जेएनयू में शायद आतंकवादी आ गए, और उसके बाद पहली डेट पर हाईकोर्ट ने बेल दे दी और आज तक सजा नहीं हुई। ये पूरे देश को पता है। अरे भाई, मणिपुर के अंदर क्या हुआ था, हमारी फौजियों की बेटियों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ था, वो लोग आज तक अरेस्ट हुए कि नहीं, पूरा देश को नहीं पता है। दुर्भाग्य यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में कितने लोग नग्न हुए हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के ध्यान को कैसे भटकाया जाए, तो टी शर्ट ढूंढ लो, टी शर्ट कहां प्रिंट हुई, कौन ग्वालियर पहुंच गया। अरे ये बताइए भाई कि एप्स्टीन फाइल्स वालों के, मंत्रियों की बेटियों के यहां पर पैसा कितना आया, जांच इसकी होनी चाहिए। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने भी, इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। गजब बेइज्जती है। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के, और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। आज आपने पूरी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया, और उसके बाद उनके गैजेट्स लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे, इन्होंने क्या क्या किया वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विद साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है, लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। आज हालत यह है कि आईएएस जो है वो आईईएस हो गया है, इंडियन इवेंट सर्विसेज। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडियन इवेंट सर्विस हो गया है। ठीक है, जवाब। अभी आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं मालूम राजनीति में कब से हैं। 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपकी सरकार, महिलाएं नग्न खड़ी हो गई। किस लिए पता है आपको? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। उस दिन भारत रोया था। वो था प्रदर्शन, क्योंकि बलात्कार के खिलाफ 15 महिलाएं प्रदर्शन करने खड़ी हुई। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एड्रेस नहीं किया, उसके खिलाफ था। आज कौन सी ऐसी बात थी कि आप पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एआई समिट में, टी शर्ट उतार के घूमने लगे? दिक्कत क्या है? आप अराजकता फैलाना चाहते हैं इस देश में। दिक्कत क्या है? संसद के सदन के अंदर, बाहर और सड़क पर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपको कोई मतलब लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं। और सुन लीजिए, ऐसे जिसको बब्बर खालसा बता रहे ना, क्या बता रहे बब्बर शेर, आपके सारे बब्बर से भेड़िए के माफिक इस तरह भाग रहे थे। लोग हंस रहे हैं देश में आप पर।
कुछ तो सुधार करिए, लोकतंत्र पर लौटिए, गांधी के मूल्यों पे लौटिए। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिखाया, ये सट उतार के फेंक के चलने का आंदोलन नहीं सिखाया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अद्भुत। ठीक है, अब बोले दीजिए, आलोक जी को बोले दीजिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाए। आलोक जी, मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र के अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहां पर आए। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। वो लोग मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अनुराग जी, अब आप जल्दी से कमेंट इस पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाकी दलों की कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराइए। लेकिन आज सवाल यह है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये करने की क्या जरूरत है और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। भाई देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी हो। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द तो ज्यादा अच्छे हैं। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले ही बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर उनसे गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार हैं, उस पर तो बात नहीं होगी। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके भी पकड़िए, उसके साथियों को पकड़िए, किसने किसने गलती की है। सवाल ये है कि आप सेलेक्टिव मत बनिए। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमारे आपसी चूंकि इंडिया एनडीए गठबंधन है, वो कमजोर दलों का गठबंधन। एक पार्टी की आशा पे सब बैठे, एक पार्टी पे ही सब सवार हैं, इसलिए उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते हैं, सर हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमने बार बार बोला है कि हमारा साथी से भी अगर कोई मिस्टेक होती है आप रिपीट कर रहे हैं की बात, बेझिझक टोकते हैं। आप ही के पॉइंट को पूछ लेती हूं। गौरव जी अब जवाब दीजिए। रास्ते जुदा नहीं है गौरव जी, अब जवाब हमारी राय अलग हो सकती है। अंजना जी अब रिपीट कर रहे हैं सर आप। गौरव जी। अंजना जी, सबसे पहले मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी, मैंने न्यायालय के आदेश के बारे में बताया और मैं जोड़ भी दूं, इससे पहले भी 4 आरोपी और थे। उन 4 आरोपी को बेल नहीं मिली और 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया था। आज उदय भानु को 4 दिन की पुलिस रिमांड में दिया और हिरासत में है और बेल नहीं मिली। तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से उम्मीद कर रहा था, ये उम्मीद मैं राहुल गांधी से नहीं करता हूं। ना वो देश के कानून में आस्था रखते हैं, ना संविधान में रखते हैं। साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? लेकिन कम से कम कोर्ट की टिप्पणी जो मैंने पढ़ी उस पर तो जवाब देते। दूसरी बात, अगर आप भी मुझसे ये बात पूछती हैं अंजना जी, आप ये बताइए, कोई अपराधी है, अभियुक्त है, आरोपी है, पुलिस अपना काम कर रही है, आतंकियों की तरह उसके साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए? क्या मतलब, क्या सपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को पता है कि आतंकी के साथ क्या बर्ताव होता है अंदर? अरे आप देश की छवि को धूमिल करेंगे, ये अपराध है, धाराएं लगी हैं, उसी के
तहत कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे आके इधर उधर की बातें करना ये उचित चर्चा का तरीका नहीं है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मुझे एक बात बताइए, रामलीला ग्राउंड में जो चल रहा था और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया दिखा रहा था, क्या वो बिल्कुल। पूरे रामलीला मैदान आजकल मिलता नहीं है सरकार के विरोध के लिए? और जंतर आज मंतर हालत ये है, अरे सुनिए ना मैम, जंतर मंतर पे आते ही 2016 में पहला कानून बना था, उसके हिस्से को आधा कर दिया गया था, उसके तमाम रूल्स को बदल दिया था। और जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। वापस आता हूं मैं, 350 लोग मरे थे एक भगदड़ में उत्तर प्रदेश में, एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया। आज तो टी शर्ट डूलते घूम रहे हैं, कहां से प्रिंटिंग हुई? आप राम रहीम को जो सजा याफ्ता है रेप के और मर्डर के केस में, उसको आप इस तरह से बार बार पैरोल 40-40 बार देते हैं। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। लाल किले का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके लिए कितनी छापेमारी हुई, क्या हुआ, उसके बाद एनआईए ने क्या किया, देश वो भी जानना चाहता है, लेकिन आप नहीं बताएंगे। पुलवामा का नहीं बताएंगे आप। धंधा बंद करवाएगा क्या? सवाल यह है कि आपको जिस दो तरह मिनट दिया का जा एक सकता है बीजेपी के प्रवक्ता को मैंने सुना, कल भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जिस तरह से वो जो कांग्रेस के प्रदर्शनकारी आए थे उनको वहां के लोगों ने पीटा, उसकी वीडियो दिखा रहे थे, उसको कह रहे थे मैं उसको इनाम दूंगा। तो अंजना जी, इसके मतलब कि अराजकता का माहौल देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सजा कानून देगी ना, कि जनता देने लग जाएगी। अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे तो हर कोई कहेगा, या अगर कोई गलत करेगा तो सजा जनता देगी। ये गलत बात है। और मैंने तब भी बोला था, फिर बोलता हूं, जो बीजेपी प्रवक्ता बार बार एक व्यक्ति की फोटो दिखाते हैं कि उनको पीटने वाले की फोटो दिखाते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर, ये ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम संविधान और कानून में विश्वास रखते हैं। कोई गलत करेगा तो कानून सजा देगी, पुलिस पकड़ रही है ना, जेल में डाल रही है ना, लेकिन वो कौन, ये क्यों कहते हम इनाम देंगे, ये पकड़ा जाएगा तो? शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से राइट है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो नंगई 4 दिन से चल रही है, मैं नंगई बताता हूं कि 2G के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया और कोलगेट में इतना बड़ा घोटाला हो गया और अपनी सरकार आई तो सबको बरी कर दिया। इसको नंगई कहते हैं। 20 जवानों की शहादत हो जाए और उसके बाद चाइना को मोदी जी कहें कि क्लीन चिट देता हूं, इसको नंगई कहते हैं। यूएसए इसके लिए थोड़ी टॉप उतार दिया वहां पर आलोक जी सबने, उस पर आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हैं आलोक जी, ये गलत बात है ना, आप इवेड कर रहे हैं क्वेश्चन को। वेन्यू पे जाके क्यों किया सबके बीच में? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरे पास अब वो अनिल विज के मैं सारे फोटो लेके बैठ जाऊं, मेरी वो आदत नहीं। किसानों के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख देना और यहाँ संसद में माला पहनना, इसको नंगई कहते हैं। अमेरिका की फटकार से रशिया से तू तेल खरीद लेना बंद कर देना, इसको कहीं ना कहीं नंगई कहते हैं। और शहादत पर मुझे वोट दे दो कि पुलवामा में शहीद हो गए, मुझे वोट दे दो, इसको नंगई करना नंगई होती है। चीन का गौरव जी बोलने दीजिए, गौरव जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी और गौरव जी, सबको बरी कर दिया जाए। हमने G20 का विरोध नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी के एयरपोर्ट पर अगवानी करेंगे नेतन्याहू। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर पहुंच रहे, तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करेंगे खुद नेतन्याहू। भारत और इजराइल का वो रिश्ता जो अरब देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहते हुए भी एक रिश्ता है जिसमें भारत इन्वेस्ट करता है, और तेल अवीव के एयरपोर्ट पर अगवानी करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं नेतन्याहू।